क्योंकि आज अभी जितना भी प्रपोजल दिया है वो सब अभी निकल गया। अभी काम करने का टाइम है। अभी धान लगाने का टाइम तो चला गया। अभी धान काटने का टाइम ही आ रहा है। आप जाए गालो जाएंगे, उसमें दाहिने तरफ में एक रास्ता किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चीची पेवमेंट फ्रॉम पीएमजीएसवाई टू कालेपिको। उसमें मैंने 1 करोड़ प्रावधान किया है, तो उसमें काम खत्म हो गया। और एक्चुअली मैं आज 50 इयर्स जो कंप्लीशन अपर प्राइमरी स्कूल जो पकने का सेलिब्रेशन में इस चीफ Dolong गेस्ट आके बहुत खुश हुआ। ho pas bagian और namanya मैं komami lanturan ये apilai yang dorong. इतना आभारी हूँ जो जितना यहाँ का कमिटी मेंबर्स है उन्होंने हम लोग को रिक्वेस्ट किया या इस ये सेलिब्रेशन में हमको भी पार्ट लेने के लिए पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो आज यहाँ आके देखा है तो ये भी बकने जो बस्ती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं इस आज से पहले कभी यहाँ अभी नहीं आया था। तो आज यहाँ आके देखा है तो रियली बहुत सुंदर जगह है। और इनका जो जितना भी स्वागत किया है और जितना भी एक्टिविटीज़ यहाँ में हमको देखा है और जितना भी कार्यक्रम इन लोग कर देखा है और इन लोग का जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ आके मैं बहुत कुछ महसूस होता है। मैं भी कस करके पगने गाँव का होता तो ये कुछ मैं समझता है। तो रियली यहाँ में इन लोग ने बहुत सा प्रोग्राम देखा है हम लोग को। और जितना यहाँ का जितना भी इंटेलेक्चुअल है यहाँ का जो बकने 1973 में ये स्कूल एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो इस स्कूल एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद आज 50 ईयर्स में कितना इन लोग का अचीवमेंट है, कितना स्टूडेंट उसका एलुमनी प्रोडक्ट्स है वो सब का भी बताया है। और कुछ ऑफिसर्स भी था, कुछ डी से भी बन चुका है और कुछ और अदर प्राइवेट एक्टिविटीज़ में भी काम कर रहे हैं वैसा। ओके सर, तो पहले भी यहाँ में आपको और यहाँ का जो एमएलए सर है, आप लोग को एक मेमोरेंडम दिया गया। तो सर एक वाला को तो हम आपको नहीं पूछेगा क्योंकि वो तो आपका जो अलग हो गया, लेकिन वो सेकंड वाला जो मेमोरेंडम है, जो यहाँ का जो हेल्थ सब सेंटर है उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ में मेमोरेंडम दिया गया था। तो एक्चुअली सर इसके ऊपर क्या नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ आईपीएस का बहुत नॉर्म्स होता है। तो नॉर्म्स का जो डेविएशन करते हुए भी हम लोग कहीं कहीं में करता है। तो मैं उनको जाके उनका क्राइटेरिया कितना तो कहा तो कितना पॉपुलेशन है, कितना उसमें कैटरिंग होगा वो सब देख के ही हम देख लेगा क्या हो पाएगा। अदरवाइज उसको सब सेंटर ही रह के भी उसको भी हम लोग और जितना भी फैसिलिटी उनको देना चाहिए वो भी कर पाएगा क्योंकि सिस्टम होता है उसमें। यहाँ मीटिंग में यहाँ का स्थानीय जो विधायक है उन्हीं ने अपना से बोला है मैं खुद देख लग। लेकिन अभी ऑड सेशन है, अभी इलेक्शन ईयर भी आ रहा है। जितना भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, जितना भी उसका जो पान प्रोविजन रखना है, जितना भी एस्टिमेट जो प्रपोजल देना है वो टाइम अभी निकल गया है। फिर भी उसको जो भी कहीं से भी होने से भी हम लोग आगे होने से भी उसको तो हम लोग जो है उस मुद्दा तो उतार लिया हम लोग देख लेगा। क्योंकि जो भी काम होने से तो ऐसे नहीं देता है क्योंकि ये लोकल होने से ये मेरा गांव का है, ये मेरा सामान आपको दे रहा। गवर्नमेंट का जो भी एक्टिविटीज़ होता है, जो डेवलपमेंट होता है उसका तो प्रपोजल होगा, डीपीआर होगा और उसका बाद अप्रूवल होगा, वो टाइम लगता है। फिर भी हमारा विधायक जो तालिम ताबो जी ने बोला है हम खुद बनेगा, वो बहुत बड़ा बात है। लेकिन वो टाइम लगता है। और अभी प्रपोजल देने का भी टाइम अभी चला गया है क्योंकि आज अभी जितना भी प्रपोजल दिया है वो सब अभी निकल गया। अभी काम करने का टाइम है। अभी धान लगाने का टाइम तो चला गया। अभी धान काटने का टाइम ही आ रहा है। वही है। ओके, तो सर आपने इस बोंगना में कई लोग भी मालूम नहीं है कि आप इस बोंगना में क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है सर। तो इसको जितना भी जनता है इसको थोड़ा आप हाईलाइट बता दीजिए। थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे। देखिए, मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ। मेरा कार्यकाल में मैंने ये बगने बस्ती में बहुत काम किए हैं, लोगों को मालूम नहीं है। अभी हम थोड़ा संक्षेप में हम साझा करना चाहूँगा। देखिए, ये अभी आप जाए गालो जाएंगे, उसमें दाहिने तरफ में एक रास्ता गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चीची पेवमेंट फ्रॉम पीएमजीएसवाई टू कालेपिको। उसमें मैंने 1 करोड़ प्रावधान किया है, तो उसमें काम खत्म हो गया। और ये बोगने का बाहर बाहर में 2 नदियाँ हैं, एक तो चिकिंग नदी है, दूसरा जो है आपका बोगने नदी है। इसमें 2 सस्पेंशन ब्रिज हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है और जैसे पंचायत भवन किया है और अंदर में जो डेरे हमने एक्सटेंशन करवाया है। इसका बाद इसमें
बोगने बस्ती का अंदर में मैंने सीसी पेमेंट करवाया है। और इसका बाद में 2006 में यहाँ बोगने में एक दुर्घटना घटी है, वो जो है फायर एक्सीडेंट है। तो फायर एक्सीडेंट हुआ 2006 से लेके अभी तक 13 इयर्स है, उसमें कोई भी टीना नहीं लगाया है। मैंने उसको पूरा सारा का सारा टीना लगाया है, लगवा दिया है। तो मैं और भी काम करने के लिए और चुस्ता हूँ, हम करेगा। और समय कम है। और अभी जो ये ऑनरेबल मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दे दिया है, वो जो पहला नंबर है, वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री हाउस क्लासरूम एंड उसका वॉल है, उसको मैं आरई में टेकअप करूँगा। शायद अभी तक आरई नहीं निकाला है, इन केस आरई निकालेगा उसमें हम आरई में हम रख देंगे वो प्रपोजल को, वही है। तो सर आप कई लोग भी ये चीज़ जानने का भी बेचैन होता है कि क्या हमारा जो एमएलए और यहाँ में डेवलपमेंट लाएगा कि नहीं लाएगा, ये चीज़ भी एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने का ज़रूरी नहीं है। बोगना जो है हमारा बस्ती जैसे है, ओके। हमारा असली बस्ती, ये जन्मभूमि हमारा जो मोलम है, और ये जो बोगना है हमारा कर्म भूमि है। तो मैं बहुत लालसा है, मैं मेरा अभिलाषा है यहाँ बोगने में और भी हम काम करें। अभी हमारा सपना बहुत रह गया, उसको नेक्स्ट में हम पूरा ठीक करेंगे। और इलेक्शन का पहले भी यहाँ हमने अभी भी नहीं निकाला है, स्कीम बहुत रखा हुआ है। लोग कहना वाला कहेगा, लोग तो पब्लिक लीडर को बोलेंगे, पब्लिक का छवि का अच्छा छवि को डूमिल करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे, मगर हम जो करना है वो हम करते रहेंगे, उससे हम रुकने वाला नहीं है। ओके। सर जी मैं आपको कुछ सवाल करूँगा। जैसे सुनने में आया कि आपका जो आपका लीडरशिप में जैसे आपका यहाँ स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया गया है, स्कूल बिल्डिंग अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन इसमें कोई रिटर्निंग वॉल नहीं है। तो यहाँ गांव वाला का कहना है कि आपको रिटर्निंग वॉल जो मतलब आपको पॉसिबिलिटी है कि नहीं, मतलब उसका गांव गांव वाला की सवाल जो ऐसा है, तो इस विषय में क्या राय है? आपका जो प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा गलत है। इसमें रिटर्निंग वॉल नहीं है, हाँ उसका ये बाउंड्री वॉल होना है। हाँ उस ये जो जहाँ हमने बिल्डिंग खड़ा किया है, हाँ हमने सैंक्शन करवाया है। एक तो ये इसमें से आपका अनटाइट पान से 60 लाख हमने पान करवाया है। हाँ हाँ इसमें वो काम हुआ है, कंप्लीट हुआ है। हाँ लेकिन उसमें जैसे उसमें बाउंड्री वॉल नहीं होने से क्या होता है, उसमें गाय गोरू उसमें यहाँ का शोर घुसता है, तो बहुत गंदगी फैलाता है। तो उसको रोकने के लिए वो एक वॉल बनना है। आप देखेगा वो जो आप जो रिटर्निंग वॉल बोलता है, रिटर्निंग वॉल नहीं, उसमें रिटर्निंग वॉल बोलने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो ज़मीन है बहुत मजबूत है और बहुत प्लेन है, उसमें सिर्फ बाउंड्री वॉल बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैं उसको आरी आरी में रख दूंगा, और उसको आरी में रखने के बाद काम शुरू हो जाएगा। ओ, उसमें हम अ, अ, एकदम 100% में बोलता हूँ, उसमें हम काम करेंगे। और उसके बाद दोबारा सवाल मैं फिर आपको करना चाहूँगा। जैसे आप ये वो जो आलों से आते हैं या काइंग से आते हैं, हाँ, तो शायद काइंग से आने वाला भी आपका जो बेने हो के जो आपका जो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वगैरह जो फॉर्च्यूनर जो बेने हो के घूम के आते हैं, तो एक्चुअली यार जो नेशनल हाईवे नो जो आपका इतना करीब है आपका बोगने गाँव से, हाँ, हाँ। तो ये ये सियोम रिवर को ये आपका जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बारे में बोलो, आपका कुछ फ्यूचर में हो पाएगा कि नहीं पाएगा, उस विषय में क्या राय है आपका? ये कम्प्लीटली हो जाएगा। मैंने पेमा खांडू साहब को रिक्वेस्ट किया है, और इसका बारे में मैंने एक 2 बार नोट लिखा है। जैसे हमारा यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर है केरंग। केरंग वन को यहाँ से पीएमजीएसवाई से जोड़ा है, 5 किलोमीटर है। एंड केरंग में डेड एंड है। तो मैं सोचा है केरंग से केरंग 2 में, केरंग 1 टू केरंग 2 में एक ब्रिज बनना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 बार नोट लिख चुका है। उसका जो ब्रिज का नाम होगा, वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील आर्च ब्रिज होगा, उसमें पक्का बनेगा। 50 करोड़ लागत से हम लोग को प्रपोजल दे दिया है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने, पेमा खांडू ने प्रायोरिटाइज करके दिल्ली में भेजा है। वो होगा, पक्का होगा।
तो अभी हम लोग वहाँ आलोंग से बेने से होके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ से केरंग 5 किलोमीटर है, वहाँ से फिर हमारा नेशनल हाईवे वो काइंग जाने वाला, मेसोका जाने वाला में वो ब्रिज जोड़ देगा।